661 नंबर ला करके पूरे ज़िले में इन्होंने टॉप किया और ज़िले का नाम रोशन किया है। कि उस बीच इनके पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं, वो भी एक दुख होता है, लेकिन बावजूद इसके ये हारती नहीं है, लगी रहती है। डिप्रेशन के टाइम ऐसा हो गया था कि बस एक रूम में बंद बंद पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर अब इस टाइम में ये है कि मतलब सब लोग मिलने आते हैं, इतना सब लोग बधाई दे रहे हैं ग्रुप में मैसेज करके। सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया, फिर वो खुश होके एकदम रोने लग गई। फिर भाई मत बनाओ, क्योंकि पेरेंट्स कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मतलब इतना ध्यान देते हैं। तो मतलब जो भी ड्रीम है उसको परस्यू करो, किसी भी फील्ड में अच्छी जगह ठान लीजिए। सबसे बड़ी बात है ठानना ज़रूरी है, अगर आप ठान लेंगे तभी जो है कामयाबी मिलेगी। नहीं कर पाएंगे, हिंदी मीडियम से हैं तो बस वही दिमाग में एक ही था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ की एक बेटी ने पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से नीट 2024 में उन्होंने 661 नंबर ला करके पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ तमाम लोग हैं जो बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने जो तमाम कठिनाइयों के बाद भी जो है एक कामयाबी हासिल की है। जिस तरीके से इन्होंने इंटर तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, उसके बाद नीट का जो है इन्होंने सोचा और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करके घर रहकर इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस बीच में जब ये तैयारी कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी अपने कामयाबी की, उस बीच इनके पिताजी इस दुनिया से चले जाते हैं। वो भी एक दुख होता है, लेकिन बावजूद इसके ये हारती नहीं है, लगी रहती हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश का अंजाम ये होता है कि 661 नंबर ला करके पूरे ज़िले में इन्होंने टॉप किया और ज़िले का नाम रोशन किया है। सीधा इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से इतना इनको जो है उम्मीद जगी, कहाँ से इन्होंने मेहनत किया, तो कौन इनको सपोर्ट करता था, सारी बातें इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ये हुआ कि आप कामयाब हो जाएंगे इसमें हिंदी मीडियम रहते हुए। पापा का सपना था और मेरा भी सपना था, तो कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हिंदी मीडियम से हैं तो बस वही दिमाग में एक ही था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो और पढ़ाई करती गई, और जो भी डिफ़िकल्टी आती थी, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, पूछती थी, क्वेश्चन वगैरह पूछती थी। फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए। फिर इस तरह से 661 मार्क्स नीट फाइनल हो गया। तीसरे अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया है। ऐसे में क्या आपको ये उम्मीद थी कि आप जो है इतना नंबर लेके आएंगी, तमाम लोग बधाइयाँ देंगे, टीवी चैनल अखबार सभी जगहों पर आपकी फ़ोटो होगी, आपको ये उम्मीद थी पहले? इतना ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा होगा, सब लोग खुश होंगे, बट ये था कि हाँ नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट वगैरह में भी अच्छे मार्क्स आने लग गए थे लास्ट टाइम, तो फाइनली आ गए नंबर सही। कैसा लगता है? अब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, सुबह से आपके इंतज़ार में बाहर बैठ रहे हैं कि कब आएंगी जो हम बधाई देंगे, तो कैसा लगता है? अब तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रिपरेशन के टाइम ऐसा हो गया था कि बस एक रूम में बंद बंद पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर अब इस टाइम में ये है कि मतलब सब लोग मिलने आते हैं, इतना सब लोग बधाई दे रहे हैं ग्रुप में मैसेज करके, ऐसे फ़ोन करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई आपने कहाँ से किया था? हिंदी मीडियम से ही तो यहीं कहीं स्कूल है या कहाँ? हाँ, 8 तक तो मैंने यही बढ़िया से पढ़ा था, चिल्ड्रन स्कूल, और फिर इसके बाद मैंने 10 और 12 लोधी किसान इंटर कॉलेज से किया था, यूपी बोर्ड से। खुशी तो है, लेकिन एक अफसोस भी है कि पिताजी नहीं है। जो चाहते थे उनका सपना तो पूरा हुआ, लेकिन वो है नहीं इस सुख के, खुशी के घड़ी में। हाँ, ये थोड़ा तो है, पापा को दिखा नहीं पाई। ऐसे पहले भी ऐसे दूसरे के बच्चे सेलेक्ट होते थे किसी चीज़ में, तो पापा ऐसे हम लोग को आके बताते थे कि उनका बच्चा सेलेक्ट हुआ, वो खुश होते थे। तो हम लोग भी सोचते थे कभी हम भी ऐसे पापा का नाम रोशन करेंगे तो पापा भी ऐसे खुश होंगे, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल पाया पापा को दिखाने का। ऐसा हुआ कामयाब होने के बाद पापा की तस्वीर हो, अब जाके उनके सामने कहे कि मैं कामयाब हो गई, मेरा भी नाम हुआ, तो ऐसे करके किया आपने कुछ? वो तो हमेशा ही रहता, मन में रहता, जैसे तस्वीर के सामने नहीं जाके, बट ऐसे मन में तो हमेशा रहता। पापा मतलब जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे देख के। पापा के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया आपको? पापा के पास ज़्यादा सपोर्ट छोटे भाई किए, और एक अंकल हैं दरोगा अंकल जी, श्यामलाल अंकल जी, वो बहुत ज़्यादा किए सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। लोग आपको सपोर्ट करते रहे, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद आपको कामयाबी मिली है, तो क्या वहाँ सारी चीज़ें नीट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने को मिल जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस में? बहुत अच्छी सारी, नीट क्या सारे ही ये नीट वगैरह जेई सारे चैनल, मतलब सारे बच्चे उससे पढ़ते हैं, फिजिक्स वाला से, हर चीज़ का वो प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी तक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में करवाते हैं। तो
फिजिक्स वाला से जब आपको रिजल्ट जब ये घोषित हुआ उसके बाद फिजिक्स वाला से भी कोई फ़ोन आया कि नहीं आपको? नहीं, फिजिक्स वाला से मतलब ऐसे ऑनलाइन ही कोचिंग मैं करती थी तो ज़्यादा वो कांटेक्ट नहीं था। जहाँ मैं टेस्ट देती थी न्यू लाइट से वहाँ ज़्यादा वो था, तो वहाँ जाके मिली वगैरह थी। हिंदी के बाद सीधा इंग्लिश। क्या आपको ये नहीं लगा कि ये कठिन रास्ता चुन रही हूँ, कामयाब हो पाऊंगी कि नहीं, ये नहीं लगा? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे बस दिमाग में एक ही था, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है और सबका नाम ऐसे रोशन करना है। पापा का भी सपना था और मेरा भी। और अभी तक मेरे गांव वगैरह से कोई ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं निकला था। तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मेन बात ये मुझे अच्छी लगती है, मतलब ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना, फिर वो जब ठीक होके जाते हैं फिर वो मतलब जो दुआ देते हैं, ब्लेस देते हैं, वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो मैं सोचती हूँ नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस में अभी एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन समाज सेवा का आपने सोच लिया है कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो ऐसे लोगों को देखेंगे जो मजबूर हैं, परेशान, उन लोगों से दुआएं लेंगे, यही हाँ ना? हाँ, मतलब डॉक्टर जैसा प्रोफेशन मुझे लगता है कोई नहीं है। नहीं। तो कॉलेज मिला आपको? हाँ हाँ, देवरिया मेडिकल कॉलेज। तो कब जाना है? 1 अक्टूबर को जाना है। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा घर में खुशी सबसे ज़्यादा किसको हुई? सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया, फिर वो खुश होके एकदम रोने वोने लग गई। फिर भैया को भी मैंने मैसेज किया तो सब लोग मतलब बहुत खुश हुए थे। तो आगे का जो है अब पढ़ाई सारी वहीं से करनी है देवरिया से, उसके बाद कभी आपने कुछ सोचा एमबीबीएस के हाँ, बाद? एमडी इसके बाद करेंगे। मेहनत करेंगे ताकि एमडी के लिए बीएचयू या फिर एम्स जैसा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन में एमडी करेंगे। आप हिंदी मीडियम से सीधा नीट की तैयारी करती हैं और घर पे तैयारी करते हैं। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद ही कोई ना कोई बहाना होता है, बहाने की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? एक प्रेरणा स्रोत तो आप हो ही गए, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी वजह से पीछे हट जाते हैं या बहानेबाजी करने लगते हैं? नहीं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि मतलब ऐसे बहाने मत बनाओ, क्योंकि पेरेंट्स कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मतलब इतना ध्यान देते हैं। तो मतलब जो भी ड्रीम है उसको परस्यू करो, किसी भी फील्ड में हो। हाँ, और क्या। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करने से कुछ नहीं होता है, वहाँ कामयाबी नहीं मिलनी है। तो क्या उन लोगों से भी ये कहना चाहिए कि अगर मन से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें तो कहीं से भी कामयाबी मिल सकती है? हाँ, एकदम मिल सकती है। मुश्किल क्या है चीज़ अगर ठान लीजिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है ठानना जरूरी है। अगर आप ठान लेंगे तभी जो है कामयाबी मिलेगी। एकदम। तो भैया लोग कभी ये कहे नहीं कि पढ़ाई का जो है कर नहीं पाएंगे, मुश्किल हो रहा है पैसे का, या कुछ ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिल रही थी? उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, घर पे जो भी प्रॉब्लम हो जो भी हो, बट वो मुझे कभी कुछ बताया नहीं। वो हमेशा ही मतलब सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते थे। लोग सब लोग खड़े रहते और घर पे रहते थे तो पढ़ाई के वक्त घर का काम करना पड़ता था, मम्मी आ जाए कि चलो ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सफल होके अब अच्छा लगता है, लोग आ रहे हैं घर पे तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। उन युवाओं को यही कहेंगे जो लोग किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं, तो उन लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कामयाबी मिलेगी। हाँ, एकदम मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से कविता जी हैं, इन्होंने जो है तीसरे अटेम्प्ट में 7 नंबर होता है टोटल, उनमें से इन्होंने 661 नंबर लेके आई है। ये आजमगढ़ पूरे अपने मोहल्ले अपने गांव के साथ साथ पूरे आजमगढ़ का इन्होंने नाम रोशन किया है। साफ तौर पर इनका कहना यह भी है कि जो लोग बहाने करते हैं, कोई न कोई वजह से पीछे हट जाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि घर में ये रह करके ऑनलाइन क्लासेस करती थी, उसके बाद इन्होंने 661 नंबर लेके आई है। ये एमबीबीएस जो है अभी ये देवरिया इनको कॉलेज अलाट हो गया, वहाँ जाएंगी, पढ़ाई करेंगी। ऐसे लोगों को भी जो लोग किसी न किसी बहाने से रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हो रही है। खैर, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्होंने जो कहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? जो युवाओं के लिए, जो लोग मेहनत करने के बजाय पीछे हट जाते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने जो कहा है कि ठान लिए तो मेहनत करना, इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।